बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 18 हो चुके हैं। आज अध्याय 19 से कश्यप आदि की कथा। श्री अग्निदेव बोले, हे मुने, अधुना मैं अदिति आदि दक्ष कन्याओं से उत्पन्न हुई कश्यप जी की सृष्टि का वर्णन करने जा रहा हूँ। चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक द्वादश देवता थे, वे ही पुनः इस वैवस्वत मनवंतर में कश्यप के अंश से अदिति के गर्भ में आए थे। वे विष्णु, शक्र अर्थात इंद्र, त्वष्टा, धाता, अर्यमा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, भग और अंशु नामक द्वादश आदित्य हुए। अरिष्टनेमि की 4 पत्नियों से 16 संतानें उत्पन्न हुई। विद्वान बहुपुत्र के अर्थात उनकी 2 पत्नियों से कपिला, लोहिता आदि के भेद से 4 तरह की विद्युत स्वरूपा कन्याएं उत्पन्न हुई। अंगिरा मुनि से उनकी 2 पत्नियों द्वारा श्रेष्ठ ऋचाएं हुई तथा कृशाश्व के भी उनकी 2 पत्नियों से देवताओं के दिव्य आयुध उत्पन्न हुए। जिस प्रकार आकाश में सूर्य के उदय और अस्तभाव बारंबार होते रहते हैं, उसी तरह देवता लोग युग युग में कल्प कल्प में उत्पन्न एवं विनष्ट होते रहते हैं। कश्यप जी से उनकी पत्नी द्विति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात सिंह का नाम वाली एक कन्या भी हुई, जो विप्रचित्ति नामक दानव की पत्नी हुई। उसके गर्भ से राहु आदि की उत्पत्ति हुई, जो शंख के नाम से विख्यात हुए। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, जो अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। इनमें पहला हिराद, दूसरा अनुहिराद, तीसरा प्रहलाद और जो महान विष्णु भक्त थे, और चौथा संघाद। हिराद का पुत्र हुआ संघराद के पुत्र आयुष्मान, शिवी और बाष्कल थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ और विरोचन से बालिका का जन्म हुआ। हे महामुनि, विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुनि, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाणासुर ज्येष्ठ थे। पूर्व काल में इस बाणासुर ने भगवान उमापति को भक्तिभाव से प्रसन्न कर उन परमेश्वर से यह वरदान प्राप्त किया था कि मैं आपसे आपके पास ही विचरता रहूँगा। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र थे, शंबर, शकुनी, दिमूर्धा, शंकु और आर्य। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दनु के गर्भ से 100 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें स्वरभानु की कन्या सुप्रभा थी और पुलोमा दानव की पुत्री थी शची। उपदानव की कन्या हयशिरा थी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। पुलोमा और कालका ये 2 वैश्वानर की कन्याएं थीं। ये दोनों कश्यप जी की पत्नी हुई। इन दोनों के करोड़ों पुत्र थे। प्रहलाद के वंश में 4 करोड़ निवात कवच नामक दैत्य हुए। कश्यप जी की ताम्रा नाम वाली पत्नी से 6 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त काकी, शेनी, भासी, गृधिका और सुचिग्रीवा आदि भी कश्यप जी की भार्याएं थीं। उनके काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्रा के पुत्र घोड़े और ऊंट थे। बिन्नता के अरुण और गरुण नामक 2 पुत्र हुए। सुरसा से हजारों सांप उत्पन्न हुए और कद्रु के गर्भ से भी शेष, वासुकी और तक्षक आदि सहस्रों नाग हुए। क्रोधवशा के गर्भ से दंशनशील दांत वाले सर्प प्रकट हुए। धरा से जल पक्षी उत्पन्न हुए। इरा के गर्भ से तृण आदि उत्पन्न हुए। खसा से यक्ष, राक्षस और मुनि के गर्भ से अप्सराएं प्रकट हुई। इसी तरह अरिष्टा के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए। इसी तरह कश्यप जी से स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति हुई। इन सभी के असंख्य पुत्र हुए। देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। अपने पुत्रों के मारे जाने पर दिति ने कश्यप जी को सेवा से संतुष्ट किया। वह इंद्र का विनाश करने वाले पुत्र को पाना चाहती थी। उसने कश्यप जी से अपना वह अभिमत वर प्राप्त कर लिया। जिस समय वह गर्भवती और व्रत पालन में तत्पर थी, उस समय एक दिन भोजन के बाद बिना पैर धोए ही सो गई। तत्पश्चात इंद्र ने यह छिद्र अर्थात त्रुटि या दोष ढूंढकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु व्रत के प्रभाव से उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे सभी अत्यंत तेजस्वी और इंद्र के सहायक 49 मरुत नामक देवता हुए। हे मुने, यह सारा वृत्तांत मैंने सुना दिया। श्रीहरि स्वरूप ब्रह्मा जी ने पृथु को नरलोक के राजपद पर अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरों को भी राज्य दिए। उनको विभिन्न समूहों का राजा बनाया। अन्य सबके अधिपति तथा परिगणित अधिपतियों के भी अधिपति साक्षात श्रीहरि विष्णु ही हैं। ब्राह्मणों और औषधियों की राजा चंद्रमा हुए। जल के स्वामी वरुण हुए। राजाओं के राजा कुबेर हुए। 12 सूर्यों अर्थात आदित्यों के अधीश्वर भगवान श्रीहरि विष्णु थे।
वसुओं के राजा पावक और मरुदगणों के स्वामी इंद्र हुए। प्रजापतियों के स्वामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद हुए। पितरों के यमराज और भूत आदि के स्वामी सर्वसक्षम भगवान शिव हुए तथा शैलों पर्वतों के राजा हिमवान हुए और नदियों का स्वामी सागर हुआ। गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी, सर्पों के तक्षक और पक्षियों के गरुण राजा हुए। श्रेष्ठ हाथियों का स्वामी ऐरावत हुआ और गऊओं का अधिपति सांड, वनचर जीवों का स्वामी शेर हुआ और वनस्पतियों का प्लक्ष अर्थात पकड़ी। घोड़ों का स्वामी उच्चैः श्रवा हुआ। दक्षिण दिशा में शंखपद और पश्चिम में केतुमान रक्षक नियुक्त हुए। इसी तरह उत्तर दिशा में हिरण्य रोमक राजा हुआ और यह प्रतिसर्ग का वर्णन किया गया। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 19वां अध्याय सुसंपन्न हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ विंशो अध्याय 20वां अध्याय पुनः जगत सृष्टि वर्णन। श्री अग्निदेव ने कहा, हे मुने, प्रकृति से पहले महत्तत्व की सृष्टि हुई, इसको ब्राह्म सर्ग समझना चाहिए। दूसरी तन्मात्राओं की सृष्टि हुई, इसको भूत सर्ग कहा गया है। तीसरी वैकारिक सृष्टि है, इसको ऐन्द्रियक सर्ग कहते हैं। इस तरह यह बुद्धिपूर्वक प्रकट हुआ। प्राकृत सर्ग 3 तरह का है। चौथे तरह की सृष्टि को मुख्य सर्ग कहते हैं। मुख्य नाम है स्थावरों अर्थात वृक्ष पर्वत आदि का, जो तिर्यक श्रोता कहा गया है अर्थात जिससे पशु पक्षियों की उत्पत्ति हुई है, वह तिर्यक योनि सर्ग 5वां है। ऊर्ध्व श्रोताओं की सृष्टि को दैव सर्ग कहते हैं, यह 6ठा सर्ग है। इसके पश्चात अर्वाक श्रोताओं की सृष्टि हुई, यही 7वां मानव सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, जो सात्विक और तामस भी है। ये अंत वाले 5 वैकृत सर्ग हैं और प्रारंभ के 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। प्राकृत और वैकृत सर्ग तथा 9वीं तरह का कौमार सर्ग, ये कुल 9 सर्ग ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं, जो इस जगत के मूल कारण हैं। ख्याति आदि दक्ष कन्याओं से भृगु आदि महर्षियों ने ब्याह किया। कुछ लोग नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत इस भेद से 3 तरह की सृष्टि मानते हैं। जो प्रतिदिन होने वाले अवान्तर प्रलय से प्रतिदिन जन्म लेते रहते हैं, वह नित्य सर्ग कहा गया है। भृगु से उनकी पत्नी ख्याति ने धाता विधाता नामक 2 देवताओं को जन्म दिया तथा श्री लक्ष्मी नाम की कन्या भी उत्पन्न की, जो भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी हुई। इंद्र ने अपने अभ्युदय के लिए इन्हीं का स्तवन किया था। धाता और विधाता के क्रमशः प्राण और मृकंडु से मार्कंडेय का जन्म हुआ। उनसे वेदशिरा उत्पन्न हुए। मरीचि के संभूति के गर्भ से पौर्णमास नामक पुत्र हुआ और अंगिरा के स्मृति के गर्भ से अनेक पुत्र तथा शिनी वाली कहू, राका और अनुमति नाम की 4 कन्याएं हुई। अत्रि के अंश से अनुसूया ने सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय नामक पुत्रों को जन्म दिया। इनमें दत्तात्रेय महान योगी थे। पुलस्त्य मुनि की पत्नी प्रीति के गर्भ से दत्तोली नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुलह से क्षमा के गर्भ से सहिष्णु एवं सर्वपादी का जन्म हुआ। कृतु के सन्नति से बालखिल्य नामक 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अंगूठों के पोरुओं के बराबर और महान तेजस्वी थे। वशिष्ठा से ऊर्जा के गर्भ से राजा गात्र, ऊर्ध्वबाहु, शवन, अनघ, शुक्र और सुतपा, ये 7 ऋषि प्रकट हुए। स्वाहा और अग्नि से पावक, पवमान और शुचि नामक पुत्र हुए। इसी तरह अज से अग्निश्वात, बर्हिषद, अनग्नि एवं शाग्नि पितर हुए। पितरों से स्वधा के गर्भ से मैना और वैधारणी नामक 2 कन्या हुई। अधर्म की पत्नी हिंसा हुई। उन दोनों से अमृत नामक पुत्र और निकृति नाम वाली कन्या की उत्पत्ति हुई। इन दोनों ने परस्पर विवाह किया और इनमें भय तथा नरक का जन्म हुआ। क्रमशः माया और वेदना इनकी पत्नियां हुई। इनमें से माया ने भय के संपर्क से समस्त प्राणियों के प्राण लेने वाले मृत्यु को जन्म दिया और वेदना ने नरक के संयोग से दुख नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसके पश्चात मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से एक रोता हुआ पुत्र हुआ, जो रुदन करने के कारण रुद्र से नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा हे द्विज, उन पितामह ब्रह्मा जी ने उसको शव, भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव आदि नामों से पुकारा। रुद्र की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष पर कोप करने के कारण देह त्याग किया और हिमवान की कन्या रूप में प्रकट होकर
पुनः वे देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर की ही धर्मपत्नी हुई। किसी समय देवर्षि नारद जी ने ऋषियों के प्रति विष्णु आदि देवताओं की पूजा का विधान बतलाया था। स्नान आदि पूर्वक की जाने वाली उन पूजाओं का विधिवत अनुष्ठान करके स्वयंभू मनु आदि ने भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त किए थे। इत्यादि महापुराणे भगवान वेद व्यास कृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराणांतर्गते जगत सर्ग वर्णनम नाम विंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।